कि अच्छा ये जो आदमी है ये मुखालिफ ग्रुप का है और जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा अगर ये किसी मसले में है, परेशानी में है, तो हमारा काम ही कोई नहीं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। आपकी दिलचस्पी किस में? आपकी दिलचस्पी क्या सिर्फ फंड्स में है? अभी आप देखिए लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में भी वो डिबेटेबल हो गए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, फिर दोबारा वोटिंग हुई। इसी तरह इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए, नेशनल प्रेस क्लब के, वहाँ पर भी यही हुआ मसला। वहाँ पर भी बड़ा उस पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई, एहतजाज हुआ, सब कुछ हुआ कि जी वहाँ पर भी गिनती का अमल ठीक नहीं था और कहा यह गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि रेगिंग हुई। मतलब सहाफ़ी बिरादरी अपना ही खुद मजाक उड़ा रही है और ये दुनिया को बता रही है और सब लोग ये देख के तमाशा हंस रहे हैं कि भाई इनको तो गिराना कोई मसला ही नहीं है, इनमें तफरीक क्रिएट करना, इनमें खलीज डालना, इनमें आपस में तकसीम करना, इनको तो मसला ही कोई नहीं है, बिकॉज ये तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं। छोड़ दीजिए सहाफ़ती कॉलोनियों को, छोड़ दीजिए किसी तरह की और मराद को, छोड़ दीजिए फंड्स को, खुदारा एक हो जाएं, एक हो जाएं एक दूसरे के लिए। क्योंकि आज अगर आपके साथ ये कुछ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, तो कल को खुदा न खास्ता आपके साथ भी हो सकता है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप एक आवाज़ होकर बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि आप कहते हैं ये उसका मसला, वही जाने। और यही हमारी सोसाइटी का मसला भी है, हम अपनी ज़ात पर बैठकर बात करते हैं। इस तरह तो फिर मुझे भी बैठकर आज ये बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी कहना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, जिस शख्स के साथ हुआ उसका नाम इमरान रियाज है, उसका नाम अली मुमताज़ नहीं है, तो मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे तकलीफ़ है इस बात की, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, इस बात की तकलीफ़ है और इस बात का दुख है कि एक ऐसा आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है, हाँ उसका यह ज़रूर कसूर है कि वह हक की और सच की बात करता है, धड़ल्ले से करता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है और सीना तान कर बात करता है। उसको पकड़ के भी देख लिया, उसको बंद करके भी देख लिया, उसको जगाए रख कर भी देख लिया, उसको भूखा रख के भी देख लिया, उसको अंधेरी कोठरी में बंद करके भी देख लिया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो आज भी वही बात करता है जो पहले कर रहा था। तो फ़ायदा किस बात का? नुकसान आपका, किसी और का नहीं। नुकसान उनका जो वो फ़ोन कॉल करके बंद करवाते हैं। जल्द एहसास कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले अगर आप देर करते जाएंगे तो ये ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए।